हेलो बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और साथ में हैलाइड्स की बात कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डाइऑक्सीजन को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हम डाइऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना टाइम लगाए हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। कैसे बनाया जाता है O2 को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग काफी सारे मेथड्स देखेंगे ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के, बट जो इंडस्ट्रियल मेथड होंगे वो खासे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। याद तो सारे होने चाहिए। साथ में कुछ ऐसे भी यहाँ मेथड्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से जेई अलग अलग कंपटीशन, जेई और नीट जैसे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं कैसे बनाया जाता है ऑक्सीजन को। तो फर्स्टली इसको बनाया जा सकता है बाय दी हीटिंग ऑफ क्लोरेट और डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट। ठीक है, मतलब आप किसी परमैंगनेट को गर्म करें, क्लोरेट को गर्म करें, डाइक्रोमेट को गर्म करें, तो आपको क्या मिलने वाली है? ऑक्सीजन मिलने वाली है। जरा देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास है KClO3, मैंने इसको हीट किया। हीट करने पर आप बच्चा जानता है कि KClO3 हीट करने पर क्या बनाएगा? KCl+O2। बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस केमिकल रिएक्शन को, है ना। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, थर्मल डिसोसिएशन में थी। ठीक है, अच्छा सर, ध्यान देने की बात ये है कि ये रिएक्शन में बड़ा स्लो होता है, मतलब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, और कैटलिस्ट कौन सा? MnO2। और कई बार MnO2 की जगह हम प्लेटिनम और निकिल को पाउडर फॉर्म में भी यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये भी इस रिएक्शन को क्या काम करते हैं? ये भी इस रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। हमने डी ब्लॉक में भी देखा था इसको, है ना। याद हो तो आपको, जब हम कैटलिस्ट के कैरेक्टर पढ़ रहे थे, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टर पढ़ रहे थे, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने निकिल और प्लेटिनम के लिए इस रिएक्शन को उस टाइम में लिखा था। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देख लें। सेकेंड रिएक्शन बाय डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट के एग्जांपल देख लें, K2Cr2O7। इसको अगर मैं हीट करूं तो ये हीट करने पर क्या बना के देगा आपको? K2Cr O4। ठीक है, साथ में बनाएगा Cr2O3। ठीक है, और साथ में क्या बना के देगा आपको? ये ऑक्सीजन गैस। तो यहां से भी आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, है ना। अब यहां पे ना आपको इनके कलर्स याद होने चाहिए। यहाँ पे कलर्स को घुमा के पूछ रहा है ना। मतलब पूछ लेगा कि एक कंपाउंड है A, उसको हीट करने पर ग्रीन कलर का कुछ बनता है या फिर येलो कलर का कुछ बनता है। तो अलग अलग तरीके से सवालों को पूछा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आपको इन सवालों के मुझे कहना चाहिए कलर्स को पता होना चाहिए। जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है, इनके कलर्स को आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट सबने देखा है अपनी लेबोरेटरी में, ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का? ऑरेंज कलर का होता है। जबकि Cr2O3 की मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हाँ, क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +3 में, यहां देख लो क्रोमियम किसमें है? +3 में, तो इसके कंपाउंड्स ग्रीन कलर के ही होते हैं। क्लियर होती है मेरी बात? इसके कंपाउंड आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे। जबकि K2CrO4 की बात करूं तो इसका कलर कैसा होता है? येलो। तो यहां से ऐसे सवाल बनते हैं बहुत सारे कि एक कंपाउंड है A, वो ऑरेंज कलर का है, उसको हीट करने पर एक येलो कलर का, ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है, साथ में कलरलेस ऑडरलेस गैस लिबरेट होती है। तो फाइंड A, B एंड C ऐसे लिख के दे देगा वो आपको सवाल को। तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनके कलर्स को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए फर्दर मैं बात करूं पोटेशियम परमैंगनेट, तो ले लीजिए इसका एग्जांपल। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो KMnO4 ही होता है, हमारी लेबोरेटरी में है ये भी। इसको मैंने हीट किया। हीट करने पर ये क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा K2MnO4। ठीक है, साथ में ये बनाएगा क्या? MnO2, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करेगा? ऑक्सीजन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, है ना। इसमें भी कलर्स का बहुत रोल है, ये भी पूछी गई है कई बार कलर्स के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इनके कलर्स याद होने चाहिए। इसका कलर सबको पता है, आपको पर्पल होता है। ठीक है, पिंक कलर होता है, पिंक क्या दो उसको। ठीक है, K2MnO4 का कलर जो होता है, MnO2 का लिखते पहले, MnO2 का जो कलर होगा हमारे पास वो ब्राउन ब्लैक कलर होगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन ब्लैक कलर होगा। और
K2MnO4 का कलर Cr2O3 की तरह कैसा होता है? ग्रीन। क्लियर है? और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल पिंक। देखा है ना आप सबने? ठीक है, बढ़िया लगता है एकदम देखने में, है ना? तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनमें आपको कलर्स को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केमिकल मेथड था प्रिपरेशन का, बाय हीटिंग ऑफ क्लोरेट, डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेटल नाइट्रेट्स को गर्म करें, किसी भी मेटल नाइट्रेट को बता देते हैं यही साथ साथ, तो नाइट्रेट्स को हीट करने पर भी आपको एक तो गैस मिलेगी NO2, सही है, साथ पहले तो मेटल मिलेगी, ठीक है, साथ में गैस मिलेगी NO2 और साथ में क्या मिलेगी? O2। मैं फिर कह रहा हूं, मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर आपको एक तो मेटल मिल जाएगा, साथ में NO2 गैस और O2 गैस मिलेगा। कब? जब आप इसको हीट करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑक्सीजन की। ठीक है, चलो फर्दर हम बात करें। अब तो ऐसी रिएक्शंस आएंगी जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कभी ना कभी आपने पढ़ी हुई है रिएक्शन। सेकंड हम बात करें तो हम ये जो डाई ऑक्सीजन है इसको बना सकते हैं, किससे? इसको बना सकते हैं बाय द डिस्टिलेशन ऑफ एयर। सेकंड मेथड है बाय डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बताओ पढ़ा है क्या ये मेथड पहले? सब बिल्कुल पढ़ा है, डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अरे भाई साहब, नाइट्रोजन भी तो ऐसे ही गेन कर रहे थे। एयर में क्या होता है? एयर में दो गैसेज होती है मेनली, क्या? एक तो होती है नाइट्रोजन, दूसरी कौन सी होती है? ऑक्सीजन। इसके अलावा जो दो गैसेज हैं, इसके अलावा जो और गैसेज हैं, जैसे हम बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है, मॉइस्चर होता है ना, तो उन सबको पहले निकाल लिया जाता है। मिक्सचर में केवल आपके पास N2 और O2 होती है, और फर्दर इसका क्या किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन। आपको मैंने नाइट्रोजन के प्रिपरेशन मेथड में कराया था, वहां नाइट्रोजन बन रही थी, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन भी बन रही थी, है ना, या अलग हो रही थी ऐसा कहना चाहिए मुझे, है ना। आपको पता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का वो होता है 77 केल्विन, और इसका क्या होता है? 90 केल्विन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप लोग इस मिक्सचर को, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, तो N2 सेपरेट आउट हो जाती है, आपके पास क्या बच जाएगी? केवल ऑक्सीजन। तो आप इससे N2 और O2 दोनों को ही बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा आप लोग ये काम कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है मेथड भी, बाय इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी ये काम कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन से। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने लिया वाटर और वाटर में पास करा दिया इलेक्ट्रिक करंट, वाटर में क्या पास करा दिया? इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको क्या मिलेगा? H2 प्लस O2। आपको अच्छे से पता है कि यहां पर O2 कहां मिलेगी? आपको एनोड पर, और H2 कहां पर मिलेगी? कैथोड पर। सर हमें तो नहीं पता। अरे भाई पता होना चाहिए अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है तो। अब याद करो, जब हम डाइल्यूट सॉल्ट का, आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते थे किसी भी सॉल्ट का और उसका इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कराते थे, तो आपको H2 और O2 गैस मिलती थी। याद आया? हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर केवल H2O है तो सर इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये कब कंडक्ट होगी? जब आप इसमें थोड़ा सा कोई एसिड मिला दे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, या फिर आप थोड़ा सा इसमें कोई सॉल्ट मिला दे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन करवाया था। मैंने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने पर, है ना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नहीं होता, याद आ रहा है, केवल H2O में H प्लस और OH माइनस जो है वो जाके डिस्चार्ज होंगे। कब? जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हो, किससे? आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हो बाय H2O2, मेथड नंबर 4, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, याद रखना, बाय H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यूं तो जो H2O2 है इसको आप रखा छोड़ दो, आप इसको रखा छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही किसमें डिसोशिएट होता रहेगा? H2O प्लस O2, अपने आप से होता है काम। H2O2 को आप रखा छोड़ दो, है ना, तो धीमे धीमे किसमें कन्वर्ट होता रहेगा? वाटर और O2 में। बट हमें तो जल्दी करवानी है रिएक्शन, हमें H2O2 से क्या चाहिए? O2 चाहिए भैया, हमको तो बहुत जल्दी चाहिए, है ना,
किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है पेशेंट को और उसके लिए डाई ऑक्सीजन चाहिए, फटाफट से बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी हम MnO2 का यूज कर सकते हैं। अगर इसको हीट करें थोड़ा सा इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, तो इस रिएक्शन का रेट बहुत तेज हो जाता है और आपको O2 मिलने लगती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड हम लोगों ने जो देखे, इसके अलावा एक मेथड जो अगर आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप लोग पढ़ते हैं मेटलर्जी, है ना, जो कि आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया है, तो आपको आ रहा होता, ठीक है, आप उसको आराम से कर लेते, बाकी तो अभी भी कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स नीचे आती है ना, जैसे लेड हो गया, है ना, जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपको लेड, मरकरी, कॉपर हो गया, ये खुद से रिड्यूस होते हैं, है ना, थोड़ा सा हीट करने पर, और रिडक्शन के थ्रू क्या बना के देते हैं, रिडक्शन के थ्रू ऑक्सीजन गैस निकाल के देते हैं। समझना मेथड नंबर 5, बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, या इसको मैं पता है क्या कह सकता हूं, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, बाय थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कुछ भी कह लो, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, समझना मेरी बात को ध्यान से। मैंने लिया HgO, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसको किया हीट करने पर ये बना के देगा Hg+O2। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड, मरकरी लिक्विड होती है और ये गैस फॉर्म में निकलता है। मैंने हीट किया AgO को, है ना, अगेन सॉलिड, हीट किया, क्या बनेगा, सिल्वर मेटल मिलेगी आपको सॉलिड फॉर्म में, साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने हीट किया PbO को, तो हीट करने पर ये क्या बना के देगा आपको, PbO+O2, Pb+O2 सॉरी। मैंने हीट किया लेड ऑक्साइड की एक और फॉर्म को, Pb3O4 को, किसको, Pb3O4 को, इसको हीट किया, इसको हीट करने पर ये क्या बनाएगा, PbO+O2। रिएक्शन आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो एक मेथड ये भी है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स नीचे आती हैं उन मेटल्स का अपने आप से रिडक्शन हो जाता है थोड़े से टेम्परेचर पर, और ये क्या बना के देती हैं, ये बना के देती हैं हमको मेटल्स, और साथ में क्या बना के देंगी, ऑक्साइड्स। तो ये कुछ प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीजन के, फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।